Hello bachcho, let's read the question. A Carnot engine whose low temperature reservoir is at 7 degrees Celsius has an efficiency of 50%. It is desired to increase the efficiency to 70%. By how many degrees should the temperature of the high temperature reservoir be increased nearly? So बच्चों हमें कंसीडर करना है एक कार्नो इंजन. As we know, it has the reservoir as well as the sink. So बच्चों reservoir में अगर low temperature है, this is called as low temperature reservoir. It means this is 7 degrees Celsius और जो कि given है हमें T2 Celsius के फॉर्म में given है, तो इसको पहले तो हम कन्वर्ट कर लेंगे केल्विन में. सो दिस विल बी एज 280 केल्विन क्योंकि इसमें हमने ऐड कर दिया 273. अब बच्चों इस समय इसकी एफिशिएंसी हम मान लेते हैं ईटा 1 गिवन है हमें 50% मींस विच विल बी 0.5. सो बच्चों अब यहाँ पर गिवन है केस नंबर 2 जिसमें कि एफिशिएंसी को इंक्रीज करना है 70% तक. इट मीन्स दिस इज 0.7. तो हमें बताना है कि हम हाई टेम्परेचर रिजर्वॉयर का टेम्परेचर कितने डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज कर दें. सो बच्चों एज वी नो एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय T1. तो इसको हम लिख सकते हैं T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय T1. तो अगर हम दोनों केसेस को सेपरेटली ले लें तो केस 1 में एफिशिएंसी है 0.5 and this is equals to T1 minus उस समय low temperature reservoir का given है. It means sink temperature is given as 280 and then it is divided by T1. अब बच्चों नेक्स्ट केस में यहाँ से जब हम T1 फाइंड करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 0.5 T1 equals to T1 minus 280. सो यहाँ से हमें मिलेगा 1.5 T1 equals to 280. तो T1 equals to 280 divided by 1.5. सो बच्चों यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो दिस इज 0.5 T1 इक्वल्स टू T1 माइनस 280. अब ट्रांसफर करेंगे टर्म्स को, सो वी हैव 0.5 T1 इक्वल्स टू 280. तो यहाँ से हमें सिंक का टेम्परेचर मिलता है केस 1 में 560 केल्विन. अब हम लेंगे केस नंबर 2 जिसमें कि एफिशिएंसी गिवन है 0.7. So 0.7 is equals to second case में अगर लेंगे तो this is T1 minus again 280 divided by T1 cross multiplication करेंगे 0.7 T1 equals to T1 minus 280. अब बच्चों टर्म्स को जब शिफ्ट करेंगे तो यहाँ से हमें न्यू टेम्परेचर मिलता है T1 डैश मान लेते हैं इसको बिकॉज अब कैलकुलेट कर लेंगे. सो दिस इज 933 केल्विन आफ्टर शिफ्टिंग द टर्म्स. तो हम लोगों ने टेम्परेचर कितना इंक्रीज किया होगा दैट मे बी एज्यूम्ड एज डेल टी. दिस इज T1 डैश माइनस T1. सो T1 डैश इज 933 एंड T1 वॉज 560. तो हमें आंसर मिलता है 373 केल्विन. सो क्वेश्चन में पूछा है नियरली. So closest option is answer 4. Thank you.